चाटुकारिता करती हूँ नेहा के लिए। मैंने एक अभी वीडियोस बनाया था, पहले भी 2 घंटे पहले शायद बनाया था। मैं इतनी जल्दी ब्लॉग नहीं लाती हूँ, फिर भी मुझे लाना पड़ा मजबूरी में। मैंने उनके लिए बोला था कि ससुराल में वो क्लेम करें प्रॉपर्टी को लेकर, ठीक है ना, और उनके भाई को जवाब दिया था। तो उसमें बहुत सारे मुझे कमेंट आए हैं जिसका रिप्लाई मैं दूंगी अभी। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। एक जैसे कि होता है ना कि अगर किसी का फेवर ले लो तो वही ऑडियंस आकर के ये बोलती चाटुकारिता करती हो। मेरे लिए ये शब्द यूज किया गया कि तुम करती रहो चाटुकारिता। नेहा ने अपने हस्बैंड को खोया है तो उनके पेरेंट्स जो सास ससुर हैं उन्होंने अपना बेटा खोया। अब नेहा ये गलत कर रही है कि प्रॉपर्टी के लिए क्लेम कर दिया, तो ये अभी कोई राइट नहीं है, ये सही बात नहीं है कि मैंने ये चीज बोली है। तो क्या अपने आप से बोली है ये चीज कि नेहा अपने ससुराल वालों के ऊपर क्लेम करी? ये मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए, मैंने इसे और जगह भी देखा और मेरे पास ये कमेंट आया था कि नेहा जबलपुर इसलिए जा रही हैं कि उन्होंने अपने ससुराल वालों के ऊपर क्लेम किया है प्रॉपर्टी को लेकर। तो मैंने ये भी उस ब्लॉग में बोला कि ये सच है कि नहीं सच है ये नहीं पता, लेकिन इसका जो आ रहे हैं ना लोग गलतफहमियां फैलाने, उसके लिए मैंने ये चीज बोली थी। लेकिन उसके लिए लोगों ने बोला क्यों वहां पर प्रॉपर्टी में लेगी हिस्सा, ये तो दूसरी शादी कर रही है और दूसरी शादी करने के लिए अब वहां पर इसको हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, कभी वहां रही नहीं है। तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये वहां पे रही हैं, इनकी शादी कोई 4 साल नहीं हुए थे कि यहाँ पर आ गई और हस्बैंड जब खत्म हुए उसके बाद ही तो यहाँ पे आई हैं। तो बेटी को लेके क्या मैके से गई थी क्या ससुराल में? ये चीज आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? बेटी तो आशीष जी की है ना, बेटी तो उस खानदान का खून है ना। तो नेहा जी जो है वो सेकंड मैरिज कर रही है, वो अपने लिए नहीं मांग रही हैं, बेटी का पूरा अधिकार है। नेहा नहीं करेंगी तो बेटी आगे चलकर क्लेम कर सकती है। बेटी जो बच्चे होते हैं ना जिसका खून है जिसके लिए, तो उसके लिए है। बेटी अगर चाहेगी तो कुछ भी करेगी और बेटी को मिलना चाहिए। जो कह रहे हो आप लोग, ये भी कमेंट था कि उनके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है ना कि नेहा के हस्बैंड की है। तो नेहा के हस्बैंड नहीं दे सकते, मतलब उनके नेहा के जो सास ससुर है वो नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? हाँ, उनकी कह रहे हो कि सेवा जो करेगा उसको मिलेगा, तो वो बात सही है, लेकिन क्या सास ससुर ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे? ये आपको पता है क्या? तो भाई वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद आप बात समझो, उसके बाद आप बोलो। और रही बात, जब हम किसी के बारे में गलत बोलते हैं तो आप लोग को अच्छा लगता है क्या? आप लोग को क्या मतलब है कि रिएक्शन का मतलब यही है कि हम किसी को टारगेट करते रहें, किसी को उल्टा सीधा बोलते रहें, किसी के लिए हम अपशब्द यूज करते रहें, तो वो सही होता है? रिएक्शन का मतलब है कि भाई जहाँ चीजें हमको सही लगेंगी वहां भी तो हमारा राइट बनता है कि हम बोल सकते हैं। इसलिए मैंने वो चीज बोली कि हाँ ये बात अगर सही है कि उन्होंने क्लेम किया है तो वहां पर कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी जो उन्होंने किया है कि बेटी का अधिकार बेटी को मायके से नहीं कोई इंसान लेकर जाता है। आशीष जी की अमानत है। हाँ, ये तो सुमित भाई चुमैल हैं जो सेकंड मैरिज वाले पति, उनकी मतलब एक बहुत बड़ी वो है कि वो बेटी को उनकी एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो तो उनका बड़ापन है जो उनकी बेटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको कर रहे हैं। नेहा अपनी, वो नेहा की बेटी है और आशीष जी की बेटी है, तो उसका अधिकार तो बाबा दादी उसके प्रॉपर वो हुए, वो उसको देंगे। आप ये कहीं भी देख लो जाकर। यो आप लोग बोले हो कि वो रही नहीं है, कैसे नहीं मिलने, उनको नहीं मिलने वाला है, उनको नहीं मिलेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। वो रही है वहां पे, प्रॉपर रही है, उनके हस्बैंड की वो बेटी है। कैसे कह दिया वहां पे रही नहीं है, बेटी नहीं रही बेटी? वो भले ना बेटी को दिखाएं, कुछ भी करें, लेकिन उसकी वहां पे पूरा अधिकार है उस घर में। बड़ी होकर के बेटी ले सकती है। अभी मान लो आप नेहा को कह रहे हो कि क्यों करेगी, अगर मान लो उसने किया भी है तो। बाकी ये बात जो मेरे पास कमेंट आया था, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जिसने भी ये किया है उसके लिए भी मैंने बोला कि क्या पता उन्होंने क्लेम किया है कि नहीं किया, कि ऐसे ही वो जबलपुर जा रही है, मिलने जा रही है, अपनी कुछ सामान लेने जा रही है पुरानी शादी के पहले की, क्या करने जा रही, वो अलग बात है। क्लेम वाली मैंने बात नहीं बोली, कमेंट में आया था उसको मैंने ये रिप्लाई दिया कि भाई ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो क्लेम करी ही होंगी। भाई अभी क्या पता किसी को, तो झूठी अफवाहें ना फैलाएं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे ब्लेम करो या वो करो। और दूसरी बात, अगर जिसने ये देखा कि भाई हम नेहा की साइड ले रहे हैं, नेहा को कुछ कह रहे हैं, अरे यार
हमने जैसे बोला कि भाई हम गलत बोलते हैं तो सही भी बोलना हमारा अधिकार है। तो उसमें चाटुकारिता करते रहो आप लोग। तुम चाटुकारिता करो नेहा की, वो आयरन लेडी काहे की, तुम्हारे लिए वो आयरन लेडी नहीं है ना। हम लोग कह रहे हैं कि वो आयरन लेडी आप उसको बोलो ना, मैं कह रही हूँ कि आप लोग उसको आयरन लेडी बोलो। उनको, उनके भाई ने कल क्या बोला था लाइव में कि ये आयरन लेडी आप लोगों के लिए हो या ना हो, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए आयरन लेडी हैं। और हम भाइयों ने इनको आयरन लेडी बोला है, हम भाइयों ने इनको आयरन लेडी का नाम दिया है। तो इसका मतलब वो अपने घर की नज़रों में, अपने घर वालों की नज़रों में आयरन लेडी हैं। क्यों? जिनके हस्बैंड नहीं, आज वो लेडी इतने मुकाम पे, मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर, फॉलोअर सभी कुछ हैं, अर्निंग कर रही हैं इतना ज़्यादा सब कुछ कि आज अर्निंग की वजह से शायद मैके पक्ष हो या ससुराल पक्ष हो या समाज में कहीं भी हो, इज्जत तो मिल रही है उनको। और इतना पैसा कि किसी के आगे हाथ फैलाने के लायक वो नहीं है, जिसको चाहे उसको मतलब वो कर सकती हैं। तो उनके भाइयों ने ये सोचा कि भाई अगर आज ये दीदी, इतना तो आप लोग को पता है कि इतने अमीर तो ना उनके पेरेंट्स हैं ना वहाँ वो हैं, कोई भी हो, तो उनको नहीं वो हो रहा है कि भाई मेरी बेटी, अगर उसके हस्बैंड नहीं थे तो आज उसने ये मतलब हम लोगों को एक नाम, इज्जत, शोहरत, नाम, फेम सब दिया कि नहीं दिया। तो आप अपने घर वालों की नज़रों में हो सकते, आप अगर अच्छा काम करोगे तो आपके फैमिली मेम्बर आपको कुछ टैग देंगे तो उसमें आप यूँ कह दो कि वो है नहीं, तो फैमिली मेम्बर की नज़रों में वो आयरन लेडी हैं। वो नहीं कह रही कि आप लोग उनको आयरन लेडी बोलो। इसलिए मैंने कभी आयरन लेडी नहीं बोला और ना ही मैं उसमें टैग करी, ना ही मैं ऐसे करी। रिएक्शन देखिए, आप लोग समझने की कोशिश करिए। रिएक्शन का मतलब नहीं है कि हम पर्सनल किसी से भड़ास निकालें, पर्सनल दुश्मनी निकालें हम किसी से। मेरा एक हमेशा यही रहा है कि मैं सच का साथ ही देती हूँ, सच्ची बोलती हूँ। अभी आप कामनी जी के उसमें देखा था कि मैंने किस तरीके से मैटर को सुलझाया था, किस तरीके से मैंने हैंडल करी थी चीज़ें और किस तरीके से कंट्रोवर्सी ख़त्म करी थी। तो भाई मेरा मानना यही है कि जहाँ गलत होता मैं बोल देती हूँ बेधड़ाके। और इसीलिए शायद मुझे कोई भी यूट्यूबर, अभी तक हमने सबके ऊपर ऑलमोस्ट सभी में वीडियो बनाए, किसी ने मुझे धमकी नहीं दी, किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला, किसी ने मुझे मतलब कोई स्ट्राइक वगैरह नहीं दिए। तो इसका मतलब है कि वो लोग जानते हैं ना भाई कि अगर हम गलत बोलते हैं तो कभी हम सही भी बोलते हैं, जो हमें दिखाई देता हम वो बोलते हैं प्रॉपर। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि चाटुकारिता करते रहो? क्या हम गलत बोलते रहे इंसान को? तो इसलिए आप लोगों ने देखा कि इसलिए उनका आयरन लेडी पड़ी। आप लोग क्यों आयरन लेडी, आयरन लेडी, आयरन लेडी, आयरन लेडी क्यों कह रहे हो भाई? वो उन्होंने ये नहीं बोला कि हम सबके समाज में वो करेंगे, सहयोग करेंगे, समाज में सामाजिकता फैलाएंगे जैसे इंदिरा गांधी करती थी, उनका नाम था आयरन लेडी। तो उन्होंने ये तो नहीं बोला है, उन्होंने अपने घर के लिए बोला, अपने लिए बोला, अपनी बेटी के लिए बोला, उनकी फैमिली मेम्बर के लिए बोला कि भाई हमारे फैमिली मेम्बर वाले बोलते, इसे भाई ने बताया। इसलिए वो अपने घर वालों की नज़रों में आयरन लेडी हैं, वो किसी के लिए नहीं बोल रही कि हमको तुम लोग आयरन लेडी बोलो। तो ये हो गई क्लियर बात। रही बात कि हाँ कुछ लोग बोले थे कि वो पति पैसे से पति, और पता है क्या क्या इतने मतलब निगेटिव कमेंट आए इस वीडियो में मेरे कि पैसे के लिए कोई कितना गिर सकता है, पति को खराब बना सकता है, पति की सिंपैथी ले, हर पैसे हर कोई चाहेगा। देखो जब हमारा किसी का पति जाता है तो उससे पूछो जीने की इच्छा होती है उससे पूछो कि उसकी दुनिया खत्म हो जाती है। हम कह रहे लाख बकवास पति हो, घर में ना कमाता हो, मारता हो बीवी को रोज, फिर भी अगर अच्छी लेडी है तो वो यही कहेगी अरे जैसे थे वैसे थे लेकिन हमारे पास थे, हमारा सुहाग जिंदा था। तो यार कैसे आप लोग बोल सकते हो? सच में हम मानते हैं कि वो लोगों के पास घमंड आ गया है, कुछ भी हो, जो आप लोग बोल रहे हो कि वो घमंडी है, घमंड बहुत आ गया है, 1 मिलियन का जो सब्सक्राइबर हो गए हैं, बहन भाई में पूरी फैमिली में घमंड आ गया। आज दिन तक मैंने ऐसा घमंड नहीं देखा। ठीक है आ गया घमंड, और हम भी मानते हैं कि हाँ अब थोड़ा सा उनके एरोगेंट लग रहा है, बातचीत से लग रहा है, सब कुछ है। लेकिन मैंने ये भी बोला है कि एरोगेंट नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप लखनीत ब्लॉग को देखते हो कितने प्यार से हैंडल करते हैं, तो डाउन टू अर्थ हैं, तो वैसे इनको रहना चाहिए, नहीं घमंड करना चाहिए। जैसे कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया इतना घमंड आ गया है, इनका घमंड नहीं चलेगा, रावण का घमंड नहीं चला। तो भाई हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और
गुस्से में भी बोलते हैं कि भाई नेहा दीदी के पास बहुत ज़्यादा घमंड आ गया, इतना घमंड नहीं करना चाहिए। जितना वो प्यार से, जितनी अच्छे से बात करेंगी अपने ऑडियंस से, ऑडियंस से कनेक्ट होगी, नहीं तो ऐसे दूर भाग जाएगी। तो मेरा समझाना है, मेरा क्या गोली लेके मार दूँ किसी को यार? समझाने का काम है, समझाएंगे तो ही। और फिर जो वीडियो में हमें दिखाई देगा हम वही बोलेंगे, ना कि उनके घर में जाकर के पर्सनली अटैक करेंगे। वो उनकी मर्जी, वो उनकी फैमिली की मर्जी कि भाई कल को भाई उनकी बेटी को भी थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, उनकी बुढ़ापे के लिए सपोर्ट चाहिए। उनको लगा कि हमें शादी करना है, या उनके फैमिली मेम्बर को लगा कि शादी करना है, कल को भाई भौजाई हैं, आज भाई भौजाई अच्छे हैं, कल को उनके बेटे बच्चे होंगे, बड़े होंगे, क्या पता वो उनकी बेटी को, तासी को एक्सेप्ट करें। भाई देखो, भाई भौजाई का जो है नेचर आप लोग समझ रहे हो, वो अपनी बहन समझ के, लेकिन जो बच्चे बड़े होंगे उनका नेचर हर किसी के भाई भौजाई के जैसा ना हुआ। तो इसलिए वो भविष्य को तय करते हुए, देखते हुए इन चीज़ों को शायद लिया कि भाई हमें इनकी शादी कर देना चाहिए और इनको यहाँ से विदा कर देना चाहिए। आप तासी का मन हो तो उसका मानो, तो अपने दादा दादी से प्यार मोहब्बत रखे जाए, इधर वाले पहले वाले दादा दादी मन हो तो वहाँ जाए। भाई ये तो नेहा दीदी तय करेंगी ना कि हमारे तासी को आशी जी के पेरेंट्स से प्यार करते हैं, हमें वहाँ जाना चाहिए, जाना देना चाहिए, वहाँ से उसको लगाव रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, कि क्या करना चाहिए। वो बाद में उन्होंने ये तो नहीं बोला कि हम तासी को वहाँ से छुड़वा देंगे, कि हम वहाँ से नहीं लेंगे प्रॉपर्टी, ये भी चीज़ें नहीं बोली। तो आप लोग अगर कमेंट कर रहे हो कि क्लेम कर दिया है प्रॉपर्टी के लिए, तो ये भी झूठी तो अफवाह है ना। इसके लिए मैंने वो चीज़ बोली थी। आप पूरा वीडियोस देखिए, पता करिए, समझने की कोशिश करिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और अगर दादा दादी प्यार से रखते हैं तो तासी बड़े तक जाती रहेगी, हमेशा जाएगी। नहीं उसको वहाँ पे ऐसा कंफर्टेबल लगेगा तो नहीं जाएगी। लेकिन है तो वो उन्हीं का खून। प्रॉपर्टी आप कहीं भी देख लीजिए, आप कहीं भी चेक कर लीजिए, प्रॉपर्टी उसके होनी चाहिए, क्योंकि दूसरी शादी हो जाती। लेकिन कहते ना पहला बच्चा था तो उसके वहाँ पे उसके दादा दादी के अधिकार है, तो क्यों नहीं है भाई? ये तो आप लोग गलत लिख रहे हो कि उसका भी अधिकार नहीं है वहाँ पे। पूरा तरीके अधिकार है उसका वहाँ पे। आप लोग इसको सर्च करो, जा करके जानकार लोगों से पूछो, लॉयर से पूछो, किसी से पूछो। रही बात जो गलत है गलत है, जो सही है भाई। इसके लिए मुझे माफ़ करना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मुझे इतनी जल्दी फिर से वीडियो बनाना पड़ा भाई, मुझे ऐसा लगा कि आप लोग क्या सोच रहे हो। मैं चाटू काटता नहीं करती हूँ भाई, मुझे कोई खाने को नहीं दे जाता है, ना नेहा दी दे जाती है, ना कोई और क्रिएटर दे जाता है। मुझे जो सही लगेगा बोलेंगे, जो नहीं लगेगा नहीं बोलेंगे। तो मेरा कोई इसमें वो थोड़ी ना, इसीलिए जानते हो मैं 1 या 2 वीडियोस बनाती हूँ। मुझे इतनी ज़्यादा इनकम की, मुझे इतनी ज़्यादा व्यूज़ की पड़ी ही नहीं रहती है। इस सज समर के बड़े स्टाइलिश होकर के बैठूँ, बहुत अच्छा सा दिखाऊँ, तो मैं हाँ, मेरा एक शौक़ है कि आ जाते हैं यूट्यूब में, बना देते हैं वीडियो, बनाना का मन करता है तो इसलिए आ जाते हैं। बाकी हमें कोई उसमें वो नहीं है। आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।